हाय यूट्यूब, दिस इज़ निक एंड आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को कनाडा आना है तो उसको कनाडा, नॉट ओनली कनाडा, अगर किसी भी फॉरेन कंट्री मूव होना है तो उसको कब मूव होना चाहिए। आई गेस इस टॉपिक पे ना ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, मैंने खुद भी देखी हुई हैं और काफ़ी यूट्यूबर्स ने काफ़ी अच्छी रिसर्च करी हुई है इन चीज़ों पे और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सारे ऑप्शंस सही हैं, बट एक और चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो आप पे खुद पे डिपेंड करती है कि क्या आप कैपेबल हो, क्या आप कर लोगे ये सब चीज़ें। वो एक होता है ना कि दूर के ढोल सुहावने। तो जब हम इंडिया में बैठे ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं ना, हमें होता है कि हम कर लेंगे, बट जैसे ही आप यहाँ पे लैंड होते हो ना तो लाइफ पूरी टर्न अराउंड हो जाती है। क्योंकि अगर लेट्स से किसी ने 12th के बाद यहाँ पे आना है और जिसकी लाइफ 12th में यही रही है, स्कूल से घर, तो जिसने कभी वर्क लाइफ बैलेंस देखा ही नहीं, उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है यहाँ पे। क्योंकि काम करना पड़ता है यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं, यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं होने वाले, यहाँ पे आपको अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा, आपके जितने भी फाइनेंसेस होंगे आपको खुद मैनेज करने पड़ेंगे। ठीक है, एक मैच्योरिटी कंसर्न होता है कि हाँ भी जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं उनके मैच्योरिटी अच्छी होती है, उनको समझ होती है चीज़ों की कि कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और जब आप पीआर, तो चलो इन 2026 ना मुझे लगता है कि पीआर को ना अभी आप थोड़ी साइड पे रख दो। पहले तो आप ये सोचो कि आप यहाँ पे करने क्या आ रहे हो, कि पैसे कमाने आ रहे हो और यहाँ पीआर लेने आ रहे हो। अगर तो पीआर लेनी है जल्दी से जल्दी, फिर तो ऑफ कोर्स 12th के बाद इज़ ए बेटर ऑप्शन, क्योंकि पीआर जल्दी मिल जाती है। बट अगर आपका गोल है ना कि पैसे कमाने हैं ज़्यादा बेटर, फिर तो रिगार्डलेस आप चाहे जब मर्जी आओ, बट फोकस यही रखो कि पैसे कमाने हैं। मतलब अगर तो आप आ रहे हो कि यहाँ पे चल कनाडा चले गए, थोड़ी देर घूम फिर लिया, शाम को दोस्तों के साथ यही सेम लाइफ रखनी है ना, तो यार फिर तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इंडिया ही रहो। क्योंकि इंडिया में भी यही चीज़ें हम करते रहे हैं कि पहले थोड़ी देर स्कूल, फिर घर से दोस्तों के साथ, या काम के बाद दोस्तों के साथ चले गए। तो 100% मैच्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट उसके बाद आपके इंसान को ना खुद पता होता है कि मुझे कब जाना चाहिए। जब मैंने कनाडा आना था ना, मुझे पता था कि मैं +2 के बाद डिज़र्व करता हूँ या ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे अंदर से ही एक इनर वॉइस बता देती है बंदे की कि उसको कब जाना चाहिए। सो सेम चीज़ है, पहले तो आपके पेरेंट्स आपको ज़्यादा बेटर बता देंगे। पेरेंट्स को अपने बच्चे का पता होता है कि उसके लिए कब फॉरेन कंट्री मूव होना सही है। और अगर किसी लेट्स से अगर कोई 12th पास आउट है और उसने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशंस देखी है और उसने दुकानदारी की है इंडिया में, उसको पता है काम कैसे करते हैं, उसने वर्क लाइफ बैलेंस देखी है, उसने ये सारी चीज़ें मैनेज करी हैं, उसने अपना काम पे 100% दिया है, उसने हेल्प करी है अपनी फैमिली की, तो उसको तो डेफिनेटली पता है, एक्सपीरियंस है उसको काम का, तो उसको तो चाहे 12th के बाद आ जाना चाहिए कनाडा में, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे उसको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम है ना, जॉब होल्ड करके रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है यहाँ पे, कि आप जॉब अपने लिए सिक्योर कर लो। आप अपना काम पे 100% दोगे तभी आपके लिए आपकी जॉब सिक्योर होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना चाहे कोई ग्रेजुएशन करके भी आ रहा है ना, तो एट प्रेजेंट टाइम पे ना आप जितनी मर्जी यूट्यूब्स की वीडियो देख लो कि आपको ये जॉब मिल जाएगी, ये आपको ये जॉब मिल जाएगी, तो गारंटी नहीं है उस चीज़ों की। अभी मैं कनाडा के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा, मिलती भी हैं। कनाडा काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, काफ़ी कुछ देखने वाला है यहाँ पे। बट अगर आपको कोई बता रहा है ना कि ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद ये जॉब्स हैं, रियलिटी में ना यहाँ पे जब आप आओगे ना तो चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे होंगी। आपको दिखेगा ही कुछ और सिनेरियो कि ये तो हम सुन के ये आए थे, यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा। सो वो एक चीज़ है कि दूर के दो सुहावने बताए जाते हैं सभी को, और इन चीज़ों को ना सभी आप एक बार कंसीडर करके आना कनाडा में। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ना जो बंदा, मैंने कई बंदे देखे हुए हैं, आई एम नॉट जजिंग एनीवन,
मैंने इंडिया से बहुत लोग ऐसे भी आते हुए देखे हैं जो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब करते थे और यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे आके नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, जो उनके अपने रीजंस हो गए उन्होंने क्यों मूव हुआ है उन्होंने यहाँ पे। बट एट द एंड अगर मेरे बातों का ना मतलब मेन जो पॉइंट है ना वो यही है कि जिस बंदे को इंडिया में दुकानदारी आती है, चाहे उसने +2 करी है फिर चाहे उसने ग्रेजुएशन करी है, जिस बंदे ने इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस देखा है, काम मैनेज कैसे करते हैं, अपनी सिरदर्दी ली है उसने काम के लिए, उसको काम की इम्पोर्टेंस पता है, तो वो चाहे बंदा 12th में है, 12th पास आउट करके आ रहा है, चाहे वो बंदा ग्रेजुएशन पास आउट करके आ रहा है, दोनों ऑप्शंस ठीक हैं उसके लिए। बट सेम चीज़ अगर किसी के पास फाइनेंशियल हैं इतने अच्छे और वो कह रहे हैं कि चलो 12th के बाद भेज देते हैं, तो यहाँ पे आके जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है ना 2026 का, ये वैसा नहीं है जो आज से 6 साल पहले था कि चलो गए तो सारी चीज़ें ईज़िली हो रही हैं। ईज़िली तब भी नहीं होती थी, बट एट प्रेजेंट सिचुएशन और ज़्यादा हार्ड हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैस अप हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो सेम चीज़ वही आ जाती है कि अगर आपके पास इंडिया में आपके पास हर एक चीज़ सेटल्ड है और आप सोच रहे हो कि आपको 12th के बाद मूव होना चाहिए, बट आपने कभी वर्क लाइफ नहीं देखा और यहाँ पे आगे करोगे तो थोड़ी देर के लिए आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। मतलब स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह थोड़ा होता ही है और हर एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी कि आपको रहना किसके साथ है, आपको कंपनी अच्छी ढूंढनी पड़ेगी और हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली चूज़ करनी पड़ेगी। सो जब भी आओ सोच समझ के आओ और देखो कि आप कर लोगे। खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या ये सब चीज़ें आप मैनेज कर लोगे। अगर आपको लगता है आप कर लोगे, पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा जानते हैं अपने बच्चे को और वो बता देंगे। अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे तो आप अपने पेरेंट्स को ये डिसीज़न दो कि उनसे पूछो, तो आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा। ऑप्शंस अगर जानने हैं कि हाँ भी +2 के बाद ऑप्शंस क्या है, ग्रेजुएशन के बाद ऑप्शंस क्या है, बहुत सारी वीडियोस हैं इनके ऊपर जो आपको ऑलरेडी यूट्यूब में मिलेंगी, आप वो देखो। बट सिर्फ ऑप्शंस काउंट मत करो, क्योंकि जब आप वो ऑप्शंस लेट्स से अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद आया या 12th करके आया, जब आप वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे ना तो एक स्ट्रेस आता है, क्योंकि PR का स्ट्रेस हर किसी को आएगा कि PR कैसे करनी है अब। तो ये चीज़ें ना चलती रहेंगी साथ साथ में। पहले तो फोकस्ड हो के आओ कि करना क्या है, मैंने पैसे कमाने हैं या मैं सेटल होने आया हूँ यहाँ पे। क्योंकि इस टाइम पे जो कनाडा की सिचुएशन है ना, काफ़ी न्यूज़ आती है कि काफ़ी बच्चे डिपोर्ट हो गए, काफ़ी वीज़ा एक्सपायर हो गए, वर्क परमिट एक्सपायर हो गए, जिनके वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं हुई। तो अभी अगर कोई आ रहा है ना, आई विल से मेन फोकस अपना रखना कि पैसा। अभी PR ठीक है एक कंसर्न है, बट आज के टाइम पे चाहे कोई ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है चाहे कोई +2 के बाद आ रहा है, मैटर ये करता है कि किसके पास कितना है। तो खुद से पूछो कि आप कब, आपको लगता है आप रेडी हो ये सब चैलेंजेस के लिए। ठीक है यहाँ पे आने से पैसे बनते हैं, शुरू में दिक्कत आती है, बट एक बार जब आप कर लोगे ना सब कुछ, तो जब आप फ्लो में आ जाओगे इस वर्क लाइफ कल्चर के कनाडा की या किसी भी फॉरेन कंट्री की, तब आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि ये चीज़ और आगे पॉसिबल है, मतलब मैं कर पा रहा हूँ सही से। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे ना, आपके आगे और चैलेंजेस आते रहेंगे और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें कंसीडर करो और फिर डिसाइड करो कि आपको कनाडा कब मूव होना चाहिए, कि आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन। PR का तो एक होता ही है हमेशा से कि यहाँ भी +2 वालों को PR जल्दी मिल जाती है 4-5 सालों में। अगर लेट्स से अगर किसी ने +2 18 साल की उम्र में कर लिया है और वो कनाडा आ गया है, उसने कनाडा आके हार्ड वर्क करा है और उसकी PR हो जाती है 22-23 साल में। और अगर मैं ग्रेजुएशन वालों की बात करूँ, ग्रेजुएशन किसी की कंप्लीट हुई है 23 साल की उम्र में, वो कनाडा है, उसकी PR होगी 27-28 साल में। कईयों की पहले भी हो जाती है, केस टू केस डिपेंड करता है। बट एट द एंड मैटर कर रहा है फाइनेंसेस, किसके पास कितने हैं और किसने कितना हार्डवर्क करा हुआ है।
बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं ऐसी जिन्होंने 3 साल 4 साल में आके इतना कर लिया है कि जो उनसे भी पहले आए हुए थे उन मतलब आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट हैं यहाँ पे ऐसी एग्ज़ाम्पल्स। यू ऑलरेडी गॉट द पॉइंट मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो ये चीज़ें एक बार सोच के देखो और आपको पता लगेगा कि आपको कि कब आना चाहिए।